कहानी की शुरुआत में हम एक जासूस को देखते हैं जो बहुत निराश होता है क्योंकि उसकी कार का टायर टूटा हुआ है और वह आज टोक्यो से आया है और उसे ऊपर से अपने मुवक्किल से मिलने जाना पड़ता है। पर उसका मुवक्किल उसे कुछ देर बाद रास्ते में मिल जाता है। फिर उसका मुवक्किल उसे लिफ्ट देता है और यह भी बताता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। वो उसे बताती है कि उसके गांव में क्या हो रहा है। वह कहती है कि इस गांव के सारे जानवर धीरे धीरे ज़ॉम्बी में तब्दील हो रहे हैं। ज़ॉम्बी और दानव का संलयन, और वे धीरे धीरे मानवता में सामूहिक हत्याएं कर रहे हैं जो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं। इसलिए उसने इस जासूस को बुलाया है। इन शब्दों के साथ वह जासूस को भी बताती है कि वह किसी के बच्चे के सामने इन राक्षसों के बारे में बात न करे क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई बच्चा इस राक्षस से डरे। फिर जासूस, जिसे इनुगामी सान कहा जाता है, ठीक है। तब जासूस इनुगामी सान और महिला अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। तब हमारा दृश्य बदल जाता है और हम जासूस इनुगामी सान को देखते हैं जो आराम कर रहा है। तब उसे डोरोटोबू नाम का एक बच्चा दिखाई देता है और यह हमारी श्रृंखला का मुख्य पात्र है। तब इनुगामी सान डोरोटोबू को नमस्ते कहता है, लेकिन डोरोटोबू उसका स्वागत करता है और अपना खेत फिर से शुरू करता है और हमें पता चलता है कि डोरोटोबू में कोई भावना नहीं है। वह एक भावहीन चरित्र है। और डोरोटोबू इतना भावहीन चरित्र क्यों है, आपको एपिसोड के अंत तक पता चल जाएगा क्योंकि डोरोटोबू ज्यादा जवाब नहीं देता। इनुगामी सान महिला से डोरोटोबू के बारे में पूछता है, यह बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाता और खेत में काम क्यों करता है। तब महिला इनुगामी सान को डोरोटोबू के बारे में बताती है। इन शब्दों के साथ हमारा दृश्य बदल जाता है जहां हम इनुगामी सान को स्नान करते हुए देखते हैं। तभी एक बच्चा इनुगामी सान के सामने आता है और वह कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी देखभाल करूंगा। उसके बाद इनुगामी सान ने बच्चे से डोरोटोबू के बारे में पूछा। तब बच्चा डोरोटोबू के बारे में बुरा कहता है कि वह मल का कीड़ा है। तब इनुगामी सान पूछता है कि उसका नाम डोरोटोबू क्यों है। तब बच्चा कहता है कि डोरोटोबू उसका उपनाम है। तब लड़का अपने नाम का अर्थ बताता है। डोरोटोबू का अर्थ क्या है? फिर वह कहता है कि डोरोटोबू से बहुत दुर्गंध आती है और हम उससे दूर रहते हैं, इसलिए हमने उसे धमकाने के लिए उसका नाम डोरोटोबू रखा। और जब इनुगामी सान सोने जा रहा है, फिर वह महिला से पूछता है क्या वह डोरोटोबू की देखभाल कर सकती है। फिर अगले दिन महिला डोरोटोबू को नए कपड़े देती है और अच्छे से नहाने को कहता है और यह कपड़े पहन लो। फिर डोरोटोबू इस ठंड में नहाने लगता है। फिर वह नए कपड़ों के साथ इनुगामी सान जाता है तो डोरोटोबू इनुगामी सान को खाना देने जा रहा है। इनुगामी सान का कहना है कि मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। तब डोरोटोबू कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ किस काम से आए हो। इनुगामी सान चौंक जाता है क्योंकि महिला ने उससे कहा था कि इस बारे में कोई बच्चा नहीं जानता। तब डोरोटोबू इनुगामी सान को बताता है कि वह इस बारे में कैसे जानता है। उनका कहना है कि इस दानव के हमले के बाद सभी शव, चाहे वह इंसान हो या जानवर, वह सभी शवों को दफना देता है। तब इनुगामी सान डोरोटोबू से पूछता है कि क्या वह इस मामले में उसकी मदद करेंगे। तब डोरोटोबू हाँ कहते हैं और उसे एक बड़ा रहस्य बताता है कि यह सब अमावस्या के बाद होता है। इनुगामी सान ने उन्हें यह बताने के लिए धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद डोरोटोबू और इनुगामी सान ने एक साथ काफी समय बिताया। ये देखकर ग्रामीण भी हैरान रह गए क्योंकि डोरोटोबू के इतने करीब कोई नहीं जाता है। उसने कभी इतना समय नहीं बिताया। इनुगामी सान पहले व्यक्ति थे जो डोरोटोबू के मित्र बने। तब डोरोटोबू और इनुगामी सान के पास अच्छा समय था और अंत में रात आ गई जब पशु राक्षस हमला करने जा रहे थे। अमावस्या की रात। तब हम अमावस्या की रात का दृश्य देखते हैं जहां डोरोटोबू इनुगामी सान की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि वह अपराधी को पकड़ सके। लेकिन डोरोटोबू कुछ समय बाद आता है और वह कहता है कि डोरोटोबू, तुम गंदे नाले के कीड़ा हो। क्या आप टोक्यो जाना चाहते हैं? इसलिए आप उस जासूस के करीब हैं। फिर वह कहता है कि उनके साथ टोक्यो जाना मेरा सपना था, मैं उनका रखवाला था, पर तुम आ गए, गंदी नाली का कीड़ा। तब यतारू डोरोटोबू से कहता है
कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें हमारे लिए अनाथ छोड़ दिया है। फिर हमने आपका इतना प्यार देखा। अनाथ? फिर डोरोटोबू को फ्लैशबैक में याद आता है, जहां इनुगामी सान डोरोटोबू का लॉकेट देखता है और कहता है कि आपके माता पिता ने आपको यह लॉकेट दिया होगा। तब डोरोटोबू कहते हैं कि उनके पास यह बचपन से है। तब इनुगामी सान कहते हैं कि आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें यह लॉकेट दिया। इसलिए यह मत सोचो कि तुम कभी अनाथ हो। फिर वह फ्लैशबैक से बाहर आता है और वह यतारू से कहता है कि मैं अनाथ नहीं हूं, समझा? फिर डोरोटोबू और यतारू के बीच लड़ाई में यतारू डोरोटोबू का लॉकेट लेता है, और जैसे ही यतारू डोरोटोबू का लॉकेट लेता है, वह डोरोटोबू और यतारू को दूर फेंक देता है। और जैसे ही यतारू डोरोटोबू को देखता है, वह देखता है कि डोरोटोबू एक दानव में बदल रहा है। मतलब यह लॉकेट उसे राक्षस बनने से रोक रहा था। तब यतारू जंगल में भाग जाता है, पर वह लॉकेट वहीं पड़ा है। इसलिए डोरोटोबू इसे छूता है और खुद को पापा सुमन बनाता है। इस घटना के कुछ देर बाद इनुगामी सान वहां आता है। तब डोरोटोबू इनुगामी सान से कहते हैं कि वह अपराधी है जो वास्तव में राक्षस है। तब इनुगामी सान कहते हैं, यह मैं बहुत पहले से जानता हूं कि आप एक किमोनो हैं, मतलब एक इंसान और एक राक्षस का बच्चा, लेकिन तुम अपराधी नहीं हो, तो चिंता मत करो। यह सुनने के बाद डोरोटोबू इनुगामी सान से कहते हैं कि यतारू जंगल में भाग गया है और वह पशु दानव के बारे में कुछ नहीं जानता। और दानव? क्या होगा अगर आज उस पर हमला हो जाता है? तब इनुगामी सान और डोरोटोबू यतारू को बचाने के लिए जंगल में जाते हैं, और जैसे ही वे जंगल के अंदर जाते हैं और उन्हें सही विचार मिलता है, उस पशु दानव ने यतारू पर हमला किया है। और जैसे ही वे इसे देखते हैं, इनुगामी सन यतारू को घुमाना शुरू कर देता है। और यहां हम डोरोटोबू देखते हैं, जो इन राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं समझ रहा था। उनके युद्ध कौशल के सामने इन सभी पशु राक्षसों की मृत्यु के बाद किमोनो हिरण वहां आता है, और वह अपराधी है जिसने सभी जानवरों को संक्रमित किया है। तब डोरोटोबू बिना किसी गलती के हिरण पर हमला करता है, पर हिरण सारे आक्रमणों को संभाल रहा था, और अगर उस पर हमला हो रहा था तब वह उसे ठीक कर रही थी। उसके बाद इनुगामी सान कहते हैं कि आपको उसका सिर काट देना है, डोरोटोबू, तभी आप उसे हरा सकते हैं। तब डोरोटोबू ने उसका सिर काट दिया बिना किसी गलती के, और दानव वहीं मर जाता है। इस घटना के बाद डोरोटोबू इनुगामी सान से कहते हैं कि सभी लोग सोचते हैं कि मैं अपराधी हूं। हर कोई सोचता है कि मैंने उन्हें संक्रमित किया है। तब इनुगामी सान कहते हैं कि हां, तुम सही हो, क्योंकि मुझे भी तुम्हें मार डालने के लिए यहां बुलाया गया है। यह सुनने के बाद डोरोटोबू कहते हैं कि तुम मुझे मार डालो और अपना काम करो। तब इनुगामी सान डोरोटोबू को बंदूक देता है। तब इनुगामी सान ने डोरोटोबू से उसका नाम पूछा। तब डोरोटोबू उसे अपना असली नाम बताता है। तब डोरोटोबू कहते हैं, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं। तब इनुगामी सान कहते हैं, आप जल्द ही मिलेंगे। तब इनुगामी सान ने डोरोटोबू को गोली मार दी। फिर अगले सीन में जब कनाबे, जो डोरोटोबू है, अपनी आंखें खोलता है, तब वह इनुगामी सान को यह कहते हुए सुनता है कि मैंने उस राक्षस को दफना दिया। और इनुगामी सान उस महिला से यह कह रहे थे जिसने उसे डोरोटोबू को मारने के लिए काम पर रखा था। फिर कानाबे इनुगामी सान से कहते हैं कि मैं मर गया। तब इनुगामी सान कहते हैं कि पिशाच कभी नहीं मरते, उनके पास उपचार क्षमता है, और वह स्थान जहां मैंने तुम्हें गोली मारी थी, आप बहुत पहले ठीक हो गए होंगे। तब डोरोटोबू कहते हैं कि अब हम कहां हैं? तब इनुगामी सान कहते हैं, जहां शैतान रहता है